हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइज़। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ ऐसी है कि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर रिवर्स्ड में आए हैं गाइज़। रिवर्स्ड में मैंने इसलिए रखे होते हैं बिकॉज आपको समझ में आए, राइट। यहाँ पर जो डेविल है वो रिवर्स्ड में जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपके कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं, जो भी डेविल एनर्जीज़ है जिनके इरादे बहुत ज़्यादा गंदे थे, ये नेगेटिव एनर्जी लौट कर जा रही है। या तो ये हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएगी या फिर अगर कोई स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है तो वो सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने एक खेल रचा था या जो कुछ चाल उसने चली थी, वो सब एनर्जीज़ उसी पर यहाँ पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। जो फूल का कार्ड है ना वो भी रिवर्स्ड में है। इसका मतलब क्या है, जो थर्ड पार्टी न्यू बिगिनिंग्स चाह रही थी कि लाइफ में आपको आपके पार्टनर से दूर करके इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी, या फिर ये आपके पार्टनर से शादी कर लेगी और फिर उस हिसाब से उसका ही सब कुछ हो जाएगा। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर फैमिली है तो फैमिली की भी सोच यही है गाइस। बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी के चलते ही इन लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को तबाह करने की कोशिश की है। और ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था गाइस, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये भी आपको क्लियर कर लूँ। भले ही थर्ड पार्टी की गलती होती है, थर्ड पार्टी बहुत कुछ गलत करती है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं करती है। आपका और आपके पार्टनर का भी कुछ ना कुछ कर्म उससे जुड़ा होता है जो बदला लेने के लिए वो आती है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दोष हम थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल्स होती है कर्मा की। तो कुछ ना कुछ किया है इसलिए वो लौट कर आया है, राइट। तो यहाँ पर आपने जो पॉजिटिव माइंडसेट रखा था, आपने जो भगवान को सरेंडर किया था, उस वजह से अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये भी यहाँ पर सच्चाई है। अगर किसी इंसान के लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है और गलत होते हुए भी अगर कोई इंसान सहता जाता है और बस भगवान को न्याय के लिए प्रेयर करता है ना, तो उसे भगवान जस्टिस दिलवाते हैं। और एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका और आपके पार्टनर का जो प्यार है वो आज भी बरकरार है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। ये जो प्यार है वो एक तरफ़ा नहीं है, 2 तरफ़ा है। और पॉसिबिलिटीज़ है ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन दोनों साइड से सेम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई थी, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। जिन चीज़ों का जवाब आप बहुत सारे समय से ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, वो सब सवालों के जो जवाब है ना वो आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज़। या तो ये आपके पार्टनर खुद आपको आकर बताएंगे, या फिर कहीं ना कहीं से आपको ये जो काला चिट्ठा है ना ये आपके सामने खुलते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। यहाँ पर सच्चाई की जीत होगी, होकर ही रहेगी। और जो भी ये बीच में आने वाले नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं ना, उनकी जो दुनिया है वो पूरी घूम चुकी है। बिकॉज जो वर्ल्ड का कार्ड है वो भी रिवर्स्ड आ चुका है। तो यहाँ पर उनकी जो एक बसी बसाई दुनिया थी, जो फेक थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस होते हुए दिखाई दे रही है। किसी का घर टूटते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ है। किसी का घर बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए गाइज़, लेकिन क्या करे, जो इंसान जो कर्म करता है ना, जो बीज बोता है, वही उसे काटना भी पड़ता है। तो इन लोगों ने जो कुछ भी बीज बोए थे कर्मा के, वो अब बड़े हो चुके हैं, अब काटने का वक्त आ चुका है। तो इनके घर में दरार पड़ने वाली है। इनके घर के जो सदस्य हैं उन लोगों के बीच में दरारें पड़ते हुए दिखाई दे रही है। राहु की एनर्जीज़ है गाइज़, स्ट्रॉन्ग राहु यहाँ पर है।
तो राहु अब इन लोगों को एक दूसरे के प्रति उकसाएगा, भड़काएगा और वो सब कुछ करेगा जो इन लोगों ने आपके कनेक्शन में करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में आया है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है या फिर आपकी भी हो सकती है गाइज़। जो पास्ट में आपको पेन हुआ था, पेन मिला था ना, वहाँ पर रिकवरी की एनर्जीज़ है। जो कुछ भी पेनफुल ब्रेकअप था, पेनफुल सेपरेशन था या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, वो एक बहुत ही ज़्यादा ना भयानक दर्द होता है गाइज़। तो ये वाला जो एक फेज़ आपने या आपके पार्टनर ने देखा है ना, तो वहाँ पर हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जो दिल टूट चुके थे ना, वो अब जुड़ने वाले हैं, वो अब जुड़ रहे हैं, हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर भी उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं और उन्हें एक तरीके का जैसे कि रिग्रेट भी हो रहा है गाइस कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को लाइफ से गंवा दिया। अब आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट होगा गाइस, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ है। यहाँ पर जो कुछ भी अगर लीगल केसेस, लीगल मैटर्स भी है ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी गाइस। अगर आपका इन्हीं के साथ रहना या यूनियन लिखा है तो हर हाल में कितनी भी लीगल केसेस हो जाए, पुलिस केसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए गाइस, डिवाइन कुछ ऐसा मतलब ऐसी लीलाएं करेंगे ना कि आप दोनों वापस से एक हो जाओगे और एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज़ ये जो कुछ भी एनर्जीज़ थी कोर्ट कचहरी की, ये कर्मा था आप दोनों का जो पेंडिंग था। कुछ पूर्वजों की भी, उनके जो घर वाले होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे नेगेटिव कर्म कर लेते हैं, किसी के साथ इनजस्टिस कर देते हैं, तो वो बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो पॉसिबल है कि ये आप दोनों के कर्मा नहीं थे, लेकिन फैमिली ने किसी का दिल दुखाया था, वो पेंडिंग एनर्जी थी जो आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो वो कर्मा बैलेंस होना लिखा था, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन में हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका एक्स्ट्रामैरिटल है, चाहे वो आपका शादीशुदा ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव पार्टनर है जो आपका मतलब 1% भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता है, कभी भी उसने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया है, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है डे 1 से गाइस, डे 1 से, और हमेशा आप पर ही सभी चीज़ों का ब्लेम डाल दिया है, आपको मारपीट की है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की है। तो ये होते हैं टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस। तो ऐसे कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे गाइस, ऐसे कनेक्शन टिकने ही वाले नहीं है। वहाँ पर डिवोर्स हो जाएगा या फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपका पार्टनर किसी और से शादी कर लेगा। लव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रामैरिटल है, तो वहाँ पर भी आपको उस इंसान की सच्चाई पता चलेगी। या तो ये इंसान आपको पागल करके रख देगा, सालों साल तक आपको यही बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, दूंगी, तुमसे शादी करूंगा, करूंगी, लेकिन अगर ये जो चीज़ है ये सालों साल से ऐसे ही घूम रही है, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आप मतलब थोड़ा भी होशियार हो, थोड़ा भी आप अगर क्लेवर हो, तो वक्त रहते ही ऐसे इंसान से अपने आप का मतलब दूर हो जाइए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, यूनिवर्स दे रहे हैं। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, या तो फिर आपके बच्चों का बर्थडे आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसके बाद 45 नंबर, 4 नंबर, 32 नंबर, 36 नंबर, 75 नंबर, 66 नंबर, 144, 1111, 369, ये सब नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पर मुझे हो रही है। हो सकता है ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये आपके साथ मैच कर रहे हैं, या फिर ये जो एनर्जीज़ है नंबर्स की ये आपको बार बार दिखाई दे रही है। अगर ऐसा किसी को दिखाई दे रहा है गाइस, तो सिंपली यूनिवर्स जो कुछ भी नंबर आपको दिखाते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपकी लाइफ से एक फेज़ ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर से ज़रूर होगी। अगर 369 नंबर किसी को दिखाई दे रहा है तो आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो नंबर आपको दिखाई देता है तुरंत ही आपको
पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी होती है, कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है जो पॉजिटिव है, या फिर ये भी मीनिंग होता है कि आपने पास्ट में जो मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी मांगा है यूनिवर्स से, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये 2 मीनिंग होते हैं। अब आपकी एनर्जी क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस एनर्जी में हो, या फिर सिंपली आपको जब भी कोई भी नंबर दिखे इंस्टेंटली आप गूगल कर लीजिए। बिकॉज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस कि हर एक जो नंबर होता है ना, आप जिस एनर्जी में होते हो ना, नंबर का मीनिंग भी बदलता है। और ये इतना ज़्यादा मिरेक्युलस प्रोसेस होता है ना कि आप अगर गूगल भी करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में 111 सर्च करोगे तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाला ही मीनिंग आपको मिलेगा। अगर आप हील्ड एनर्जी में सर्च करोगे तो वहाँ पर मीनिंग आपको अलग मिलेगा। जैसे जैसे जर्नी में आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे नंबर्स दिखाई देते हैं, आप गूगल भी करोगे ना, तो ये एक चमत्कार होता है कि गूगल पर भी आपको ऐसे ही मीनिंग्स मिलेंगे जो 111 का अभी अलग है, नेक्स्ट 6 मंथ बाद अलग आपको दिखाई देगा। ये एक चमत्कार ही इसे बोल दीजिए आप और ये सच्चाई है। तो ये मत आप मतलब आप किसी को लगता होगा कि क्या मीनिंग है, सच में ये है या नहीं है, तो ये सब भगवान की लीलाएं होती है। आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है और ये मेरे साथ हो चुका है गाइज़। बिकॉज जैसे जैसे जर्नी में आगे 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 बढ़ी हूँ ना, वैसे वैसे वो नंबर्स अलग 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 मीनिंग्स भी मुझे पता चले हैं। समटाइम्स 111 दिखाई देता है तो वो आपको बताता है कि अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचिए। आगे जब आप बैलेंस हो जाते हो तो न्यू बिगिनिंग्स आती है, बैलेंस आता है। असेंडेड मास्टर्स जो है वो आपके साथ होते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये होता है गाइज़, और ये एक मिरेकल की तरह होता है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो यही है गाइज़ कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो रिटर्न जा रही है और आपकी लाइफ में एक जस्टिस, एक पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग और रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। आप अगर खुद नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस ही करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।